Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and another vlog. So vlog मैं तब स्टार्ट करूँगी जब आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तब। अभी वो करते हैं अपना vlog स्टार्ट। So don't forget to subscribe my YouTube channel. मैं अभी सोकर उठी हूँ। पहले सुबह में उठी थी, फिर मैं सो गई थी फजर वक्त और अभी मैं फिर से उठी हूँ। इस टाइम तकरीबन ना 10 बजे। मुझे ना अभी भी शदीद वाली नींद आ रही है। बाकी मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है, रात को मैं बिना खाना खाए सो गई थी क्योंकि आटा गूंदने वाला था और मेरा दिल नहीं चाह रहा था गूंदने को, तो इसलिए मैं सो गई कि सुबह गूंदूंगी। बट अब मेरा फिर से दिल नहीं चाह रहा आटा गूंदने को, बट मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी। खैर अभी देखते हैं, कोई जुगाड़ लगाते हैं। खैर आटा तो मैं नहीं गूंद रही क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आकर गूंदूंगी यूनिवर्सिटी से। आज 6 सितंबर है और मज़े की बात यह कि हमें छुट्टी रही है। खैर रात को मैं सोच के बैठी थी कि अभी मैं सो जाती हूँ, सुबह नोटिफिकेशन आ जाएगा छुट्टी का और मैं छुट्टी कर लूँगी। बट छुट्टी रही है, यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा। दोस्त का मैसेज आया था कि मैं कैंपस आ रही तो तुम भी आ जाओ, जबकि मेरी क्लास है 2 बजे और अब मैं सोच रही हूँ मैं इतनी जल्दी वहाँ जाके क्या करूँगी। खैर अभी तो मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैं अभी सुबह सुबह उठी हूँ ना। खैर अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना जल्दी जल्दी बनाती हूँ नाश्ता। खैर किचन में मैं आ गई हूँ, बट अब मैंने सोचा है कि मैं ब्रेड अंडा खा लेती हूँ और आकर मैं आटा गूंद के मतलब रोटी खा लूँगी। सालन कल मैंने बनाया था तो इसलिए वो पड़ा हुआ है, तो मैंने खाया नहीं था कल वो क्योंकि आटा नहीं था, इसलिए यूनिवर्सिटी से वापसी आके वो खा लेंगे। अभी ब्रेड अंडा बना लेती हूँ, बट अभी दूध भी बॉयल नहीं है, वो भी बॉयल मुझे करना पड़ रहा है। खैर मामा ना हो तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, इवन कि नाश्ता भी खुद बनाना पड़ता है। मेरी मम्मा होती हैं सब कुछ कर देती हैं, बट आई विश यू मम्मा वापस आ जाओ, थक गई हूँ मैं, मुझसे नहीं होता काम। खैर अभी सबसे पहले दूध बॉईल करें, जब ये बॉईल होगा फिर चाय बनेगी और अभी मैं बनाएंगे ब्रेड अंडा। तो मैंने नाश्ता वगैरह अपना बना लिया है, ये चेक करें ब्रेड अंडा। खैर अभी जल्दी से ना मैं इसको खाती हूँ और फिर निकलती हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो मेरा वहाँ पे वेट कर रही है। खैर ऑलमोस्ट मैं लेट तो हो गई हूँ क्योंकि वो सुबह 8:30 बजे की आई हुई है और मैं अभी 10 हो रहे हैं, 10 से मेरे ख्याल से ऊपर टाइम हो गया है और मैं अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं गई। वो बेचारी कब से वेट करी। खैर अभी मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ, दैन बाकी काम मैं यूनिवर्सिटी से वापसी भी आकर करूँगी। खैर अभी जल्दी से नाश्ता करने के बाद रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। खैर मैंने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है, मैं बर्तन रखने के लिए किचन में आई तो मैंने बाहर देखा मौसम इतना ज़्यादा ख़राब मुझे लग रहा है, मुझे जैसे लग रहा है जैसे अभी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। खैर अभी ना फटाफट जल्दी जल्दी मैं शावर लेती हूँ, उसके बाद मैं चेंज वगैरह करके निकलने की करती हूँ क्योंकि बारिश हो गई तो काम ख़राब हो जाएगा। मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए और अपने चक्रों में ना आज मैं बिल्लियों को दूध डालना भूल गई। खैर अभी उनको मैं दूध डाल देती हूँ क्योंकि मैं जाने लगी हूँ यूनिवर्सिटी, वो आकर दूध वगैरह पी लेंगी। बाकी मुझे जिस चीज़ का डर था ना कि मतलब मौसम ख़राब हो रहा है और मैं जाऊंगी कैसे, वही हुआ है। ये चेक करें, बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मौसम ख़राब हो चुका है। खैर यूनिवर्सिटी तो जाना है, अभी जल्दी जल्दी ये अंदर रख के लॉक वगैरह लगाते हैं और फिर फ़ौरन निकलते हैं। खैर भी ताले वगैरह लगाते हैं, निकलने की करते भाई, बहुत लेट हो रहा है। खैर मेरी बिल्ली आ चुकी है एक दूध पीने के लिए, पता नहीं बच्चे इसके कहाँ हैं अब। खैर अभी हम निकलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ।
सो फाइनली मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूँ और ये मेरी दोस्त बैठी हुई है मुंह दर करके, ऐसे लग रहा है ना नाराज़ नहीं है, थोड़ी बहुत थी मगर मना लिया। खैर अभी मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ और ये बेचारी सुबह 8 बजे की आई हुई है, जिसने मुझे बुलाया हुआ 8 बजे का और मैं आ रही हूँ 11:30 बजे। खैर कोई नहीं, फिर हमने बातें शातें की, थोड़ा सा इंजॉय वगैरह किया और उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर बैठी हुई थी क्योंकि जुमे का टाइम था, क्लासेस वगैरह बंद हो चुकी थी और बाद में ओपन होगी जुमे के बाद, तो हम बाहर बैठे हुए थे। खैर गर्मी भी ऐसे लगता है आजकल हमारे साथ मजाक करी ज़िंदगी तो चलो कर ही रही थी हमारे साथ मजाक। जी आधे घंटे में मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है और मैं भी अपना आधे घंटे पहले लेक्चर रिवाइज कर रही हूँ। खैर वो मैंने किया नहीं था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बाकी हम यहाँ पे स्नैक्स तो यूनिवर्सिटी में होते हैं ना। मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और मेरी दोस्त चली गई है घर। खैर मैं क्लास लेने के लिए आ गई थी। बाकी मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि हम सेकेंडरी तक बुक्स वगैरह से पढ़ते आ रहे हैं, दैन अब यूनिवर्सिटी में आके हम स्लाइड से क्यों पढ़ते हैं यार। हम यूनिवर्सिटी आते हैं, यूनिवर्सिटी में हम स्लाइड से पढ़ के घर चले जाते हैं, बात खत्म। बट वाई? Principles of business communication. In order to make communication effective and engaging, there are some guiding principles that are to be considered and followed. These principles are popularly known as 7 C's of business communication. Let's see them in detail. Principle of clarity. Let's take an example. This mail reads as, Dear Samantha, we will have to meet urgently as a new client wants some changes in the product specifications. We may फाइनली लेक्चर वगैरह लेकर मैं फ्री हो चुकी हूँ अभी और मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। खैर फ्राइडे का दिन ना कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए टफ है। पता नहीं, एक तो सुबह का उठ के घर के काम करो, दैन फिर यूनिवर्सिटी के लिए निकलो और फिर शाम 6 बजे 7 बजे जाके घर पहुँचो, बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है। खैर मैं घर वगैरह पहुँच चुकी थी और मेरे पापा भी पहुँच गए थे और अक्सर मैं शाम की चाय उनके साथ पिया करती हूँ। खैर सबसे पहले मैंने उनकी और अपनी चाय बनाई। ये रही मेरी प्यारी से पापा जान। खैर अभी इनके साथ बैठ के चाय शाय पी रही हूँ और वो साथ में न्यूज़ देख रहे हैं और मैं उनकी वीडियो बना रही थी। खैर उसके बाद मुझे कुछ लेना था ग्रोसरी का सामान, घर में सामान ख़त्म हो गया था क्योंकि मेरी मम्मा तो गाँव गई हुई हैं और मैंने खाना वगैरह कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो मैंने बाबा को कहा मुझे स्टोर ले जाए, मैंने कुछ सामान वगैरह लेना था। मैं स्टोर वगैरह आई और मैंने कुछ सामान वगैरह ज़रूरत का लिया। मैंने कहा बाकी सामान ग्रोसरी का कल कंप्लीट करेंगे। और मैं अपनी रोटी भी बाहर से ले आई थी क्योंकि अब मेरे में ज़रा भी हिम्मत नहीं बची आटा गूँधने की। खैर अभी सबसे पहले रोटी वगैरह खाती हूँ, फिर मैं आपको बाकी का सारा किस्सा सुनाती हूँ आराम से बैठ के। अभी मुझे बहुत ज़्यादा वाली भूख लगी हुई है। गाइस खाना वगैरह मैंने खा लिया है और अभी चलते हैं किचन में, थोड़ी बहुत किचन की सफाई कर लें क्योंकि मैंने कल शाम से किचन की सफाई नहीं की और कल शाम से इतने ज़्यादा बर्तन मेरे जमा हो चुके हैं। असल में ना जिस दिन आपकी बहन को जल्दी जाना पड़ जाए गलती से कहीं तो, और काम करने का बिल्कुल भी टाइम ना हो, तो फिर आपकी बहन ऐसी चीज़ें फेंक कर चली जाती होती है। हालांकि मुझे ना चाहिए था कि मैं सुबह बर्तन धो कर जाती। खैर अब इतने ज़्यादा बर्तन हो गए, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। खैर बर्तन धोने पड़ेंगे, अगर अभी भी ना धोए तो सुबह और ज़्यादा हो जाएंगे। खैर मैं सबसे पहले बर्तन वगैरह धो लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चेक करें, मैंने किचन को चमका दिया, सारे बर्तन शर्तन धो दिए हैं, नीचे से भी धो दिया ऊपर से भी धो दिया। खैर मैं अभी सामने नहीं आ सकती, अभी मैं फ़्रेश होकर आपसे मिलती हूँ क्योंकि मेरी इस टाइम बहुत गंदी वाली हालत तो हुई है। फ्रेश वगैरह होकर आ चुकी हूँ और अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रही हूँ क्योंकि मैंने 1 घंटा टोटल रेस्ट किया। बाकी अभी दूध आया था और अभी यहाँ पे मैं अपना दूध वगैरह बॉईल करी क्योंकि रात को पीने के लिए दूध नहीं है। बाकी इसका अभी जूस शूस भी बनाएंगे हम। और अब ये वाले कपड़े मैं तैयार कर रही हूँ जो मैंने कल कपड़े सारे धोए थे अम्मा जान के और अपने। खैर इनको तैयार करते हैं और अपनी अम्मा की अलमारी में अम्मा के कपड़े रखते हैं और अपनी अलमारी में अपने। सारे काम शाम हो चुके हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक तो आज हमारी क्लासेस थी 2 से 4:40 तक और माशाल्लाह से मिस ने फिर 10-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हमारे, और फिर वहाँ से निकलते निकलते घर आते आते 6 बज गए। उसके बाद बाबा जान आ गए थे और उनको थोड़ा सा उनको टाइम दिया। दैन उसके बाद अब भी मेरी हालत फुल बुरी हो चुकी है, पढ़ने की भी हिम्मत नहीं बची। खैर सुबह सैटरडे है, सुबह मिल के बैठ के पढ़ेंगे आपके साथ। और नहीं, मैं अकेले बैठ के पढ़ूँगी, आपके साथ नहीं बैठ के पढ़ना, फिर पढ़ाई नहीं होती। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।